हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि बोल देता हूं, 12 मूल विधि पढ़ाने के चक्कर में। क्या पढ़ा रहे हैं हम? हिंदी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी हम पढ़ रहे हैं। किसके लिए? यूपीएसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। जो कितने नंबर की? जो 100 नंबर की आती है। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया? हमने स्वर पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? स्वर। हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया है। स्वर का वर्गीकरण कर लिया है। मुख के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर, होठों के आकार के आधार पर, इन सबके आधार पर हम क्या कर चुके? सबके बारे में, स्वरों के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हमको आज स्टार्ट क्या करना है? आज हमको पढ़ना है क्या? व्यंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्यंजन। व्यंजन को हमको पढ़ना है। आज क्या स्टार्ट करना है? व्यंजन। तो बताइए व्यंजन क्या है? किसे कहते हैं व्यंजन? बताइए जल्दी से, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर को तो बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर को क्या कहते हैं? क्या स्वर किसे कहते थे? तो स्वर किसे कहते थे? उन वर्णों को, स्वरों का क्या होता? स्वरों का उच्चारण कैसे करते थे? वो कैसे आसानी से हो जाते थे। कैसे होते? स्वरों का उच्चारण क्या आराम से हो जाता था। कोई भी मात्रा वगैरह या कुछ का कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उसको कैसे स्वतंत्र रूप से, कैसे स्वरों को कैसा स्वतंत्र रूप से हम क्या कर सकते? उच्चारण स्वरों का कर सकते थे। तो स्वरों का उच्चारण कैसे करते थे हम? स्वतंत्र रूप से। अब हमको पढ़ना है क्या? व्यंजन। तो अब बताइए व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जब स्वरों का कैसे उच्चारण करते थे? कैसे? स्वतंत्र करते थे। कैसे? स्वतंत्र रूप से। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से। किस रूप से? किस रूप से? स्वतंत्र रूप से करते थे। लेकिन व्यंजन क्या होगा? व्यंजन जब स्वर स्वतंत्र रूप से होते थे तो व्यंजन क्या होगा? व्यंजन में क्या होगा? स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? व्यंजन का कैसा नहीं होगा? स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इनमें किसका सहयोग होगा? तो इनमें किसका? स्वरों का सहयोग होगा। क्या? स्वरों। इसमें किसकी जरूरत होगी? स्वरों की जरूरत होगी। व्यंजन के उच्चारण करने में किसकी जरूरत होगी? स्वरों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? तो क्या कहेंगे? स्वरों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्वरों की। तो क्या कहेंगे? व्यंजन क्या कहेंगे? वे वर्ण जिनको क्या स्वतंत्र रूप से, जिनका या क्या कहेंगे, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, या कहें जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। किनकी? स्वरों की सहायता लेनी पड़े। तो क्या कहेंगे? व्यंजन। क्या कहेंगे? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण या उच्चारित नहीं होते। कैसे? स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते या उच्चारित नहीं किए जा सकते। या अर्थात क्या कह सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए, या स्वरों का उच्चारण करने के लिए किनकी व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए किनकी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। तो लिखेंगे व्यंजन की परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। क्या डालेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या डालेंगे? व्यंजन की परिभाषा। क्या कहेंगे? व्यंजन की परिभाषा। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। कैसे? क्या कहेंगे? वे वर्ण क्या कहेंगे? वे वर्ण जो कैसे स्वतंत्र, कैसे स्वतंत्र, जो कैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। कैसे? स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। अर्थात अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात स्वरों का, अर्थात क्या करेंगे? स्वरों की सहायता। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता। किसकी? स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से क्या होते? उच्चारित होते हैं। क्या होते? स्वरों की सहायता से कैसे उच्चारित होते हैं? क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। नोट कर लीजिए, परिभाषा नोट कर लीजिए तुरंत। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता से कैसे क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। बढ़िया साफ दिख रहा है। स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। उदाहरण में देखिए इसमें स्वर कैसे आते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण 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 में देखिए, उदाहरण में देखिए जैसे का लिखेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये वर्ण विच्छेद क्या आएगा? इसमें आएगा क्या? आधा का, या क्या आएगा? आधा का और प्लस में क्या है? तो ये छोटा आ।
इसके पीछे क्या लगा है? आ क्या है? स्वर है। क्या आ क्या है? एक स्वर है। इसी प्रकार से खा देखें, खा देखें तो खा का भी यदि वर्ण विच्छेद करें तो कैसा आएगा? आधा खा और प्लस में छोटा आ। क्या आएगा? छोटा आ। छोटा आ क्या है? स्वर है। ये क्या है? छोटा आ क्या है? स्वर है। इसी को कहेंगे, ये क्या है? इनमें इनको का को उच्चारण करने के लिए किसका? स्वरों की आवश्यकता होती है। तो व्यंजन का उच्चारण करने के लिए किसकी? स्वर की आवश्यकता होती है। और स्वरों को क्या स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसलिए व्यंजनों को क्या स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। क्या? स्वतंत्र रूप से व्यंजन नहीं बोले जाते। ठीक है, तो इतनी बात आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्या आई होगी? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यंजन जो है, व्यंजन कितने होते हैं? बताइए, व्यंजन मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या क्या? व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल रूप से बताइए, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से अगर व्यंजनों को देखा जाए, तो मूल रूप से व्यंजनों को देखा जाए तो उनकी संख्या कितनी है? 33 है। तो मूल रूप से कहेंगे क्या? मूल रूप से व्यंजन, व्यंजन या मुख्य व्यंजन कह सकते हैं। क्या? मुख्य व्यंजन कितने? व्यंजन की संख्या, मूल रूप से व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये होती है 33। कितनी होती है? मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इतनी चीज याद रखिए, आगे अभी सब चीज बताऊंगा। कितनी होती है? 33 होती है। अब ये जो 33 है तो इसमें क्या क्या है, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इनको पढ़ने के लिए, व्यंजनों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? व्यंजनों को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहले व्यंजनों को वर्गीकरण कर लेते हैं कि व्यंजनों को हम किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। व्यंजनों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। तो कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो व्यंजन देखेंगे, व्यंजन डालेंगे हेडिंग व्यंजन। अब इसका क्या करेंगे? हम वर्गीकरण। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। एक करेंगे क्या? मूल व्यंजन। क्या होगा? एक होगा कौन सा? मूल व्यंजन, और दूसरा क्या होगा? जो कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या होगा? मूल व्यंजन। और फिर आगे आएंगे क्या? अन्य व्यंजन। क्या होंगे? तो मूल व्यंजन में देखते हैं, मूल व्यंजन में कौन कौन से? मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, और इसी में आएगा कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दो भागों में हमने इसको बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में, मूल व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अब मूल व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मूल व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो देखिए, मूल व्यंजन में कौन कौन व्यंजन आते हैं? बताइए, मूल व्यंजन में कौन कौन व्यंजन आते हैं? तो सबसे पहले तो कौन से आते हैं? सबसे पहले आते हैं वर्गीय व्यंजन, या इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो इसको क्या लिखेंगे? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। कैसे? क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। इसको थोड़ा सा हिल रहा है, और इसको ठीक है। वर्गीय व्यंजन, या इसी को वर्गीय, या इसी को क्या कहते हैं? स्पर्शी। क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? स्पर्शी या स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 में कौन से आएंगे? नंबर 2 में आएंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन से आएंगे? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आएंगे। नंबर 3 में कौन से आएंगे? उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। कौन से आएंगे? नंबर 3 में आएंगे कौन से? उष्ण व्यंजन। नंबर 2 में कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 में क्या? उष्ण व्यंजन। तो अब देखते हैं इसमें जो कितने ये मूल व्यंजन कितने हैं? हमारे मूल व्यंजन है कितने? 33। कितने हैं? 33, 33। तो इस वर्गीय व्यंजन कितने? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। को इसमें कौन से? जो कौन से? जो का वर्ग से कहां तक? पा वर्ग तक। जो 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। और एक कौन सा? ता वर्ग। कौन सा? ता वर्ग। तो ये 5 वर्ग हैं। तो ये कहां से ये आते हैं? 25 कौन से? का वर्ग से, का वर्ग से, का वर्ग से कहां तक? का वर्ग से कहां तक? पा वर्ग तक, पा वर्ग तक आते हैं। कहां तक? पा वर्ग तक आते हैं, तक आते हैं।
कौन से आते हैं? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। कौन से? स्पर्शी या वर्गीय। वर्गीय क्योंकि ये वर्ग में है, क ख ग घ ञ च छ ज ण ट ठ ण त थ न प फ ब भ म। तो ये आते हैं, क्या आते हैं? ये इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो वो हैं कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इनको क्या बोलते हैं? या, रा, ला, वा। ये कितने? 4 हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब ऊष्ण व्यंजन को क्या क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं सा, 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 हा। ये क्या है? ये इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इनको बोलते हैं क्या? उष्ण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी? 4 है, 4 है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन ये क्या है? ये है डा और ढा। ये क्या है? ये इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने? 2 है। वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25। ये 33 है ना, 25। ये 4 कितने हो गए? कौन से? अंतस्थ व्यंजन। 25 4 कितने हो गए? 29। 29 4 कितने हो गए? 33। तो मुख्य व्यंजन कितने हैं? मुख्य व्यंजन यदि पूछा जाए तो मुख्य व्यंजन क्या कहेंगे? यदि मुख्य व्यंजनों की संख्या कहीं पूछे तो कितनी कहेंगे? 33 कहेंगे। कितनी कहेंगे? मुख्य व्यंजनों की संख्या कितनी कहेंगे? 33। या यदि पूछे पूर्ण कुल व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, तो उसके आगे हम मैं बताऊंगा पूरे सब। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ के। अभी इसमें और भी व्यंजन क्या हुए? छूटे हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन छूटे हैं, अयोग आवाज छूटे हैं, विशिष्ट व्यंजन जो जोड़ा है, इन सबको क्या है? छोड़ा हुआ है। तो इतना आप नोट करिए। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो अन्य वर्ण हैं उनको भी क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? अन्य वर्णों को भी क्या करेंगे? हम लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं इसी में अन्य वर्ण। क्या करेंगे? हम करेंगे किनको? अन्य वर्ण को लिखेंगे। अन्य वर्ण कौन? फिर इनको सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बना लेते हैं चार्ट टाइप का, फिर क्या करेंगे? फिर हम पढ़ेंगे अन्य उनको क्या करेंगे? एक एक करके उठाएंगे और एक एक करके उठा के क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अन्य वर्ण क्या? अन्य वर्ण। अन्य वर्ण। तो अन्य वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? अन्य वर्ण। ये क्या? अन्य वर्ण है। मतलब इनको क्या? ये मुख्य वर्णों में नहीं गिना जाता। क्या किया जाता? इनको मुख्य वर्णों में नहीं गिना जाता। तो लेकिन इनको क्या? व्यंजन में गिना जाता है। तो अन्य वर्ण कौन कौन से हैं? अन्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो अन्य वर्ण में कौन कौन से? एक तो क्या देखे? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त। संयुक्त। कौन से? संयुक्त। या इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। अक्षर क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन। एक नंबर एक संयुक्ताक्षर व्यंजन। इनको भी पढ़ेंगे। जो कि है छात्रज्ञ है। क्या? और वो छात्रज्ञ। और इसी में क्या है? एक इसी में क्या है? जो सिरा है। क्या है? सिरा है। उसको भी इसी में माना गया है। जो श्री वाला सिरा होता है। क्या? श्री वाला सिरा होता है। तो वो भी इसी में अभी लिखूंगा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन के बाद कौन सा आता है? संयुक्त व्यंजन के बाद आता है अयोगवाह। 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 अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। अंग और आहा। क्यों? कौन सा? अंग और आहा। फिर कौन सा आता है? विशिष्ट व्यंजन। कौन सा? जिसके बारे में हम पढ़ चुके। विशिष्ट। इसके बारे में हम शुरू में ही पढ़ चुके। विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। तो इसके बारे में तो हम शुरू में काफी डिटेल से पढ़ चुके। इतने इससे ज्यादा नहीं उसमें पूछा जाएगा, जो शुरुआत में हमने पढ़ चुके हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कौन कौन सी है? वो है छत्री वाला छा, त्रा त्रिशूल, ज्ञानी का ज्ञा, और कौन सा है? वो श्री सिरा। ये है। इतने क्या है? ये कैसे? संयुक्त व्यंजन। ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह में क्या? अंग और आहा। क्या? आहा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? इसको 2 बिंदी से भी दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते? 2 बिंदी से भी इसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते? लिख सकते हैं। और विशिष्ट विशिष्ट व्यंजन पता ही है, पढ़ा चुका हूं, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? लय। ये है आपका विशिष्ट व्यंजन। तो अब देखिए ये कितने हो? 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, और ये एक ये हो गया। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 और 2 6, एक 7 व्यंजन ये हो गए। कितने हो गए? 7 व्यंजन ये हो गए। और 33 और 2 उसमें थे कौन से? 2 व्यंजन वो थे कौन से? उत्क्षिप्त। तो 33 प्लस 2 प्लस कितने? 4 2 6 1 7 प्लस 7। तो ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 40 और 2 कितने हो गए? 42। तो अगर वैसे व्यंजन कुल व्यंजन पूछे तो कितने बताएंगे हम? 42 बताएंगे। कितने बताएंगे? 42। और 42 और प्लस हमारे कितने? 11 स्वर हैं, तो ये कितने हो जाते हैं? 53 हो जाते हैं।
हैं। कितने हो जाते हैं 53। पहले अभी तक कितने थे, अभी तक ये कितने 41 होते थे। कुल व्यंजन कितने होते थे 41। यदि मुख्य व्यंजन पूछे तो कितने कहेंगे, मुख्य व्यंजन पूछे, मुख्य व्यंजन तो कितने कहेंगे, कितने बताएंगे, मुख्य व्यंजन कितने कहेंगे 33। कितने 33। यदि पूरे पूरे व्यंजन पूछे तो कितने कहेंगे 42। कितने कहेंगे 42 कहेंगे। कितने कहेंगे 42 कहेंगे। अगर इसमें और भी व्यंजन जोड़ दिया जाए कि एक जो व्यंजन क्या होते हैं वो आगत व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, एक आगत। अब कैसे आगत व्यंजन, कौन से, एक व्यंजन और है वो क्या होते हैं, वो अलग से आगत, आगत, आगत व्यंजन। जो क्या, जैसे हमने क्या पढ़ा, स्व आगत, स्वर आगत व्यंजन। तो आगत के आगत व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं आगत व्यंजन। ये क्या हो गया, क्या होता है आगत, आगत क्या होता है आगत व्यंजन। जो क्या हो, ये भी क्या बाहर से अंग्रेजी से अधिकतर का किससे, अंग्रेजी से लिए गए हैं। इसको हिंदी भाषा में क्या शुद्ध रूप से लिखने और पढ़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है खा, का, क्या का के नीचे क्या करते हैं बिंदी लगाते हैं। क्या करते हैं बिंदी लगा देते हैं। खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी। और क्या मुख्य रूप से कौन कौन से होते थे इसके, जा और फा। तो इसका जा और फा ये क्या, ये इसके जो मुख्य आगत स्वर हैं, ये क्या मुख्य, ये कैसे मुख्य आगत स्वर हैं। कौन कौन से, जा और फा। कौन कौन से, जा और फा क्या है, मुख्य आगत स्वर हैं। अब जो इसके छत्री का सा, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और जो ये किससे मिला, छत्री का छा बना है किससे, का, किससे, का प्लस सा, किससे, का प्लस सा से मिलकर बना है। किससे, का प्लस सा से मिलकर बना। त्रा किससे बना है, ता प्लस रा से मिलकर बना है। और जो ज्ञानी क्या है वो किससे, जा प्लस या, किससे, या से मिलकर बना है। और त्रा किससे, जो सिरा किससे बना है वो किससे, सा प्लस रा से मिलकर बना है। किससे मिला, सा प्लस रा से मिलकर बना है। किससे, तो किससे कहेंगे, सा प्लस रा से मिलकर बना है। अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा वीडियो कैसा चल रहा है। आ रहा, हाँ सब पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे आगे देखते हैं। अब आगे देखने के बाद अब हमको क्या करना है, एक एक करके इनको पढ़ना है। क्या करना, एक एक करके इन सबको क्या करना, पढ़ना है। स्पर्श व्यंजन से क्या करेंगे हम, शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन पढ़ने से पहले एक चीज और नोट कर लीजिए, जो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ लीजिए मुख्य व्यंजन कितने होते हैं, मुख्य, मुख्य व्यंजन, मुख्य यदि पूछे मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो कितनी कहेंगे 33। कितनी कहेंगे, मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी कहेंगे 33। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त कितने, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के बाद कौन सा, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं, ये भी कितने, 2 होते हैं। अंग और आहा कितने होते हैं, 2 अंग और आहा होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंग और आहा। तो अब इसके बाद एक व्यंजन कौन सा जुड़ा है हमारा, विशिष्ट व्यंजन। कौन सा, विशिष्ट, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन बराबर कितना, 1। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 9 और 33 कितने हो गए, 9 और 33 कितने हो गए 42। कितने हो गए, 9 और 33 42। तो ये आप कुल व्यंजन, यहाँ पे क्या कहेंगे, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने कहेंगे 42। कितने कहेंगे, कुल व्यंजन कितने कहेंगे 42। और यदि इनके अंदर क्या किनको जोड़ दिया जाए, और कुल वर्ण यदि पूछा जाए, क्या कुल वर्ण, कुल, कुल वर्ण, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो मेन रूप से तो कितने होते हैं, 53 होते हैं। कितने होते हैं, 53 होते हैं। कितने, 53 होते हैं, क्योंकि इसमें कितने 11 स्वर जोड़ देंगे। क्या करेंगे, स्वर। यदि इसमें प्लस क्या करते हैं, आगत व्यंजन, किनको, आगत, आगत व्यंजन को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 नहीं 5 है। कितनी, 5 मानी गई है। कितनी, 5। कितनी संख्या मानी गई, आगत व्यंजन की संख्या मानी गई 5। तो यदि इसको 5 कर दे तो ये कुल व्यंजन की संख्या कितनी, 58 हो जाती है। अब जिस हिसाब से पूछा जाए, मैंने पूरा लिख दिया है, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन में उत्तर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से पूछा जाए। मुख्य पूछा जाए 33, पूरे पूछे जाए तो 42, यदि अयोग आगत स्वरों को जोड़कर पूछा जाए तो कितने 58। तो कुल स्वर कुल वर्ण पूछे जाए तो कितने 53। कितने 53 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 53। अब चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, हम एक एक करके व्यंजनों को पढ़ते हैं। इतनी चीज याद रखिएगा, ये चीज को क्या, इसको नोट कर लीजिएगा, एक साथ इसको समराइज कर दिया है मैंने। अब देखते हैं क्या, अब पढ़ते हैं व्यंजन में क्या, स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ते हैं, स्पर्श,
स्पर्श व्यंजन किनको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन को चलिए शुरू करते हैं। स्पर्श व्यंजन के बारे में देखते हैं क्या पढ़ते हैं हमको पढ़ना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में देखिए कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है? का वर्ग, एक आता है क्या? का वर्ग, क्या आता है? का वर्ग, देखा हो का वर्ग। फिर कौन सा आएगा? चा वर्ग, कौन सा आएगा? चा वर्ग, क्या आएगा? का वर्ग आएगा। फिर कौन सा आएगा? चा वर्ग। फिर कौन सा आएगा? टा वर्ग, टा वर्ग, कौन सा आएगा? टा वर्ग, कौन सा आएगा? टा वर्ग। फिर कौन सा आएगा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। फिर आएगा ता वर्ग, कौन सा? ता वर्ग, ता वर्ग आएगा। फिर कौन सा आएगा? पा वर्ग, पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत, का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन है? का, खा, गा, घा और या, क्या है? का खा गा या। फिर चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और क्या आएगा? जा, झा, या आएगा। क्या आएगा? या ऐसे या के बाद फिर कौन सा है? टा वर्ग। टा वर्ग में कौन सा है? टा, ठा, ठा, टा, ठा, डा, ढा और णा, क्या है? णा। और यहीं से जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, यहीं से वो उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका क्या है? इसको ऐसे और इसको ढा को ये ऐसे। तो ये क्या है? ये उत्क्षिप्त व्यंजन इसी से बनते हैं। क्या करते हैं? इसी से उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। ठीक है। फिर ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। ये हो गए हमारे। ये कितने हो गए? अब गिनिए ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, गिनिए। तो ये कैसे? जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है कितनी? 25। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 पचम 25। कितने हैं? 25 हमारे पास क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। अब इसमें देखिए स्पर्शी व्यंजन में जो ये लास्ट वाले हैं, क्या जो लास्ट वाले हैं इनको क्या बोलते हैं? इनकी जो लास्ट की जो लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ग। क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ग या क्या बोलते हैं? नासिका वर्ग। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक नाक से इसका, नाक के द्वारा इसका उच्चारण ज्यादा होता है। क्या ये नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं? क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं? इनको अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? नासिक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं या नासिक, नासिक, नासिक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक वर्ग बोलते हैं। तो इतनी समझ में आई होगी। इतनी बात कि ये जो लास्ट के पंचम अक्षर है, क्या जो पंचम अक्षर है हर वर्ग का, उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन या नासिक वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक वर्ग बोलते हैं। और जो चा वर्ग है, कौन सा? जो चा वर्ग है, चा चा चम्मच, चा छा जा झा तक, कहाँ तक? चा छा जा झा तक। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्ष व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श संघर्ष व्यंजन। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन बोलते हैं। किनको बोलते हैं? चा वर्ग को। किनको? चा छा जा झा, इन चार को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। यदि परीक्षा पूछा जाए कि दे दिए जाए काफी सारे व्यंजन, उसमें पूछा जाए कि स्पर्श संघर्ष व्यंजन इसमें से छांटिए, क्या कौन सा? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। तो चा छा जा झा आपको याद रखने, कौन से? चा छा जा झा, ये क्या? स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। कौन से? स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। कैसे? स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। इतनी चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। क्या करनी है? इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए देखते इतनी चीजें को आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें यदि देखा जाए, छांटा जाए तो क्या, जैसे जैसे अभी क्या छांटेंगे, तो इसमें स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? इसमें स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? इसमें स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजन कितनी? 16। कितने बचे? एक, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये कट गया, ये क्या हो? ये कट गया। तो 1 2 3 4, 4 चौके 16 बचे। कितने? स्पर्शी व्यंजन कितने बचे? 16। और फिर 4 इसमें जोड़ेंगे कितने? जो जो स्पर्श संघर्षी है, कौन से? स्पर्श संघर्षी, संघर्षी
स्पर्श संघर्ष से जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 4, 16 4 कितने हो गए 20 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। फिर क्या जोड़ेंगे नासिक, नासिक के व्यंजन, नासिक या अनुनासिक, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन तो कितने हैं नासिक व्यंजन 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण मिला के कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। तो आज हम यहीं तक क्लास रखेंगे, क्या करेंगे आज हम इतनी ही क्लास रखेंगे, बाकी चीज को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए क्लास इतनी ही ले रहे हैं, एक और कल इसी कारण से क्लास हो भी नहीं पाई, तबीयत सही नहीं थी। तो आप लोग अब बाकी क्लास हम कल करेंगे, इससे आगे से क्या करेंगे कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।